हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आशीष सोनी और आज हम शुरू करेंगे क्लास 11th का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन मतलब एनएलएम। तो दोस्तों आज का जो लेक्चर है वो बहुत बेसिक सा इंफॉर्मेशन पर बेस्ड है ना। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि हमें किस वे में यहाँ पर एनएलएम पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमें सबसे पहले फोर्स के बारे में यहाँ पर पढ़ना है, ठीक है, जिसके लिए मुझे एक लेक्चर लगेगा। इसके लिए हमें एक लेक्चर लगेगा, ठीक है। इसके अंदर हम जितनी भी जानकारी होगी बिल्कुल भी फोर्स के बारे में है ना, कि वो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्यों यूज करते हैं हम टर्म, ठीक है। फोर्स जो बिल्कुल बेसिक चीज़ें होती है ना, कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये बात तो सही है ना। फिर हम पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन को यहाँ पर इंक्लूड क्यों कर रहे हैं, टाइप्स ऑफ फोर्स है ना, जितने भी चीज़ें होती हैं, सेंट्रल फोर्स किसको बोलते हैं है ना, फील्ड फोर्स किसको बोलते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, उसको बनाते कैसे हैं, और फ्री बॉडी डायग्राम भी, ठीक है, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, ठीक है। अब लेक्चर नंबर 2 में है ना, ये जो आपका सेकंड पॉइंट है, इसके लिए भी हमें एक लेक्चर लगेगा। तो इसमें हमें क्या पढ़ना है सेकंड लेक्चर में, कि जो न्यूटन्स के तीनों लॉ हैं बिल्कुल डेप्थ तक हमें पढ़ना है। इसमें एक भी थियोरेटिकल क्वेश्चन हमारा गलत ना हो जाए गलती से भी, ये बात ध्यान रखना। याद रखना थियोरेटिकल क्वेश्चन ज़्यादा जल्दी गलत हो जाते हैं, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसके अंदर मैंने बिल्कुल डेप्थ में चीज़ें बताऊंगा और आपका एक क्वेश्चन गलत नहीं होने दूंगा, ये बात ध्यान रखना, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने दूंगा, ठीक है। तो आप इसको बहुत डेप्थ में यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक। और उसके लिए हमें सिर्फ चाहिए एक लेक्चर, है ना। अब लेक्चर नंबर 3 में हम पढ़ेंगे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फर्स्ट लॉ मतलब कि कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। इसमें भी हमें लगभग एक लेक्चर चाहिए होता है। तो बेटा इसके अंदर हम ना बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम पर जो क्वेश्चंस होते हैं बिल्कुल हम बेसिक से लेकर अच्छे लेवल तक यहाँ पर करेंगे हम, ठीक है। और कुछ आपको होमवर्क में भी जरूर देंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये वाला। बेस्ड ऑन सेकेंड लॉ मतलब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप ये समझना, क्योंकि ये आपको अच्छे से आ गया तो आपका सब काम हो जाएगा, ठीक है। ये आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैं आपको बहुत सारी यहाँ पर ट्रिक भी बताने वाला हूँ, ये ध्यान रखना, ट्रिक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और वो सारे मिसकंसेप्शन जो बच्चों को होते हैं वो सारी जानकारी मैं आपको यहाँ पर देने वाला हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है बेटा आपके लिए, याद रखना। और इसमें लगभग हमें 2 से 3 लेक्चर लगेंगे यार, ठीक है। मैं आपको बहुत अच्छे से डेप्थ में एकदम डिटेल में यहाँ पर पढ़ा दूंगा, ठीक है। अब इसके आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ तक अगर आप आ गए तो लगभग आप 70-80% आप एनएलएम कर चुके होंगे। फिर हमें पढ़ना होता है सूडो फोर्स, जिसके लिए मैं आपको यहाँ पर शायद तक एक लेक्चर में काम कर दूँ मैं, ठीक है। 1 से 1.5 लेक्चर लग सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। और कनेक्टर्स में आपको एक लेक्चर लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा, ठीक है। तो कनेक्टर्स आपको 1 लेक्चर का हो गया। तो इतने में आपका बेटा ये पूरा फिनिश हो जाएगा बच्चे, ठीक है। 1 2 3 और मैक्सिमम मान लो तो भैया ये 3 6 हो गए, 6 1 7 और 1 8। तो बेटा 8 लेक्चर में आपका एनएलएम पूरा समाप्त। जो लास्ट का एक लेक्चर है ये एडवांस मेंस के लिए है, मतलब आपका एकदम पूरा रिवीजन लेक्चर है, पूरा रिवीजन प्रॉब्लम्स है ना, इधर लिखा है। तो हम यहाँ पर जितना भी ये पूरा पढ़ाया है उस पर सब मिक्स करके यहाँ पर हम क्वेश्चंस कराने वाले हैं, एक शॉट में पूरा रिवीजन। ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये आपके लिए, याद रखना। मतलब ये मान लो कि ये सोने पे सुहागा हो जाता है, ये फाइनल टच है हमारा एनएलएम का। बात समझ में आ रही है क्या? ये हमारा एनएलएम का फाइनल टच होगा। इसी तरह से मैं हर आपको चैप्टर में हमेशा एक लास्ट में इस तरह से एक लेक्चर बना के दे दूंगा, ठीक है, जो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आपको टेस्ट के क्वेश्चन जो होते हैं, जो आपको डाउट्स होते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर इंक्लूड हो जाएगी, ठीक है। चलिए, तो अच्छा आपको एक और चीज़ ये बतानी है मुझे कि स्टार्टिंग के जो लेक्चर्स हैं है ना, ऐसे 3 से 4 जो लेक्चर है उसमें हमारे पास माइक नहीं था। तो आई होप आप सब लोग कोऑपरेट करोगे उसके लिए, है ना। उसमें माइक नहीं है 3 से 4 लेक्चर में, मगर आवाज़ उसमें अच्छी ही आएगी, डोंट वरी, ठीक है। तो उसके बाद से फिर अपने पास माइक है तो उसमें बड़ी आवाज़ आपके पास आएगी ही, है ना, कोई दिक्कत है नहीं। तो ठीक है, चलिए दोस्तों आप ये पूरा नोट कर लेना कि हमें किस तरह से पढ़ना है, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी है हमारे लिए कि हमारे माइंड में एक सेट हो जाता है पाथ कि किस तरह से हमें पढ़ना है, ठीक है। उससे हमें थोड़े से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं कि हमें इसके बाद क्या पढ़ना है, इसके बाद क्या पढ़ना है, ठीक है। तो आप इसको भी ज़रूर नोट करना, ठीक है। चलिए
थैंक यू।